जय गुरुदेव। अनमोल मोती सतगुरु की कलम से मन का इलाज। जो वचन पुस्तकों में संतों ने अपना अनुभव लिखा है, उसको बहुत सोच समझकर पढ़ो। जब मन न माने, बराबर संसारी पदार्थों की तरफ जावे और बराबर ध्यान संसारी ख्यालों का आए तथा मन बहुत धोखा दे, तो भरम भरम कर गिर पड़ें। भजन में, सुमिरन में जरा सा भी मदद न दे, ऐसी अवस्था में गुरु से या गुरु न हो तो साध गुरु से साफ साफ अर्ज कर दें कि मेरा मन गुरु के प्रति, साध गुरु के प्रति, सत्संगी जनों के प्रति तथा संसारी भावों की तरफ ऐसा जाता है, रुकता नहीं है। आप दया करें, कुछ सुना दें या कोई उपाय बता दें। मन की बुरी बात देखकर गुरु भाई कुछ धैर्य बचनों को सुनावें। उस समय ऐसा करो कि चित देकर उनके वचनों को ध्यान से सुनो। साथ गुरु का नाम दिया हुआ सुमिरन करने लगो। साथ रूप का ध्यान करो। मन तुम्हारा जरूर रुक जाएगा और उस समय तुम शांत होगे। जो समझ गुरु के प्रति तुम्हारी हृदय में बुरी आ चुकी है, वह तुम्हारे बुरे कर्मों का ही पर्दा है। जब तक तुम गुरु से माफ़ी न मांगो, तब तक बुद्धि की गंदगी का पर्दा कदापि साफ न होगा। मनुष्य को जब किसी भी परमार्थ की जरूरत हो और वह शांति तथा आत्म कल्याण चाहे, तो उस समय बहुत सोच समझकर परमार्थ का गुरु करना चाहिए। बिना सोचे कभी भी कदम बनाने का न रखें। खोज करते रहें और अंतर में प्रभु से प्रार्थना करते रहें कि आपका रास्ता बताने वाले अच्छे गुरु से मिला दें। मुझे विश्वास है कि गुरु अच्छा अवश्य मिलेगा। संत सतगुरु किसे कहते हैं? गुरु एक मनुष्य चोला में आता है। खाना पीना, रहना उठना बैठना, देखना सुनना तुम्हारी तरह से ही करता है, परंतु वह बहुत भोला है, हर बात को समझता है, ज्ञानी है, प्रवीण है, समर्थ है, सब कुछ जानने वाला है। सूरत शब्द की कमाई करने वाले गुरु अंतर्यामी होते हैं। सूरत शब्द योग हो और 5 स्थानों के सर्वधनियों से संबंध हो और सूरत शब्द के योग के द्वारा हर मंडलों में पहुंचकर सर्व ज्ञान प्राप्ति कर चुके हों और अधिष्ठा सतपुरुष, सतलोक निवासी तथा अलख अगम के पार अनाम पद में पहुंचकर जो सबका आधार है, जिसने सब कुछ किया, उस परम पिता सतकर्तार सर्व आधार अनामी स्वामी जी से जिसका संबंध हो गया, जो पिंड अंड ब्रह्मांड के परे हमेशा से एक रस, एक रूप रंग रेखा में आज भी है, आगे भी रहेगा, उस परम प्रभु के पाने वाले को संत सतगुरु कहते हैं। आज कल के कर्मयुगी भगत बिना कृपा के कदापि नहीं पहचान पाते हैं। गुरु करना बहुत आसान है, गुरु का उपदेश सुनना बहुत आसान है, परंतु पहचान और उसकी आज्ञा का पालन करना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग गुरु कर लेते हैं और गुरु भगत भी
कहलाते हैं, परंतु गुरु भगत अपनी इंद्रियों और मन और बुद्धि के होते हैं। जैसा उनकी मन बुद्धि ने चाहा तो गुरु माना, नहीं तो उन्हें हमेशा शंका के भाव से देखते हैं। आज के जीव कर्म जाल में फंसकर सामर्थ्यता को जान नहीं सकते कि गुरु कहते किसको हैं। जीवों को अकारथ में अपना वक्त न खोना चाहिए। जो गुरु कहें तुम्हारी गंदगी को दूर करने के लिए, उसी की हिकमत करो। जो लोग गुरु के पास आए और नाम भेद प्राप्त किया, उनको अभ्यास के समय कुछ अपनी हालत जरूर परखनी चाहिए। वह यह कि संसार के सामान, कामकाज और संसारी आदमी अच्छे लगते हैं या नहीं। यदि अच्छे संसारी संबंधी और उनका सामान नहीं अच्छा लगता है, तो साधकों को खूब होशियारी से बरतना होगा कि उसे वक्त भजन में कितना रस आता है और उसकी रुचि कितनी बनती है। भजनों में रस आ रहा है तो इसका सबूत है कि गुरु की दया हो रही है। अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ा दो। जो ऊपर लिखा गया है वह सच्चे अभ्यासी की अवस्था का कथन हुआ है, जिसके मन में निर्मल चाह सच्चे परमार्थ व मालिक से मिलने की है और सच्चा कल्याण अपने जीव का चाहते हैं। किसी प्रकार की मन में हिलोर नहीं उठती है। सच्ची चाह परमार्थ की जिसने अपने मन में धारणा की है और सचोटी के साथ गुरु शरण में आया है और प्रार्थना परमार्थ तथा मन सूरत निर्मल की करता है, उसकी फरियाद अवश्य गुरु सुनेंगे। परंतु अपने परमार्थ में लगातार लगा रहना चाहिए। जो लोग बीच में भाग खड़े हुए हैं या अभाव ले जाते हैं, वह अपने मन इंद्रियों के स्वभाव अनुसार करते हैं। उनकी मन इंद्रियां बहुत मैली होती हैं और बुद्धि में अविवेक रहता है। अपनी बुद्धि से गुरु ज्ञान पाना चाहते हैं या गुरु को जानना चाहते हैं, उन्हें जना भी दिया जावे करामात दिखाकर, तो उनकी बुद्धि कभी भी सही निश्चय पर टिकेगी नहीं और अंत में फिर भ्रम में पड़कर वह बह जाएंगे और सत्संग छोड़कर चले जाते हैं। सच्चे गुरु सच्चे रास्ते सच्चे परमार्थ पर ठोकर अपनी ओझी बुद्धि से मारकर तथा गुरु को कम ज्ञान वाला और ओछा कहकर चले जाते हैं। उन्हें क्या ज्ञान है कि सच्चे रास्ते सच्चे गुरु को छोड़ने पर कितना पाप लगता है। वह तो अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं समझते हैं। गुरु में दोष देखने पर बड़ा पाप भोगना होगा, क्योंकि गुरु अपनी पहचान सूरत शब्द मार्ग को देकर कराते हैं। मुझे अपना रास्ता तय करना है। किसी के दोषों के अधिकारी हम नहीं हैं। हम अपने दोषों को गिनकर निकालें। तुम्हें जान लेना चाहिए कि ऊपर का सही कथन उच्च कोटि के साधन करने वाले या गुरु आज्ञा में चलने वाले का हवाला है। सूरत शब्द की जो जुगती की कमाई है, उससे यह मालूम होगा कि तन मन इंद्रियों से न्यारा होना सही है। फिर वह प्रेमी संतों के वचन की सही तौर पर परीक्षा अपने अंतर में
करता जाएगा। दिन प्रतिदिन संत सतगुरु की कृपा से प्रीत व प्रतीत उनके चरणों से बढ़ाकर एक दिन अपना काम बना लेगा। जो लोग अपनी इंद्रियों में आसक्त हैं, संसारी पदार्थों में भाव विशेष रखते हैं और उनको दूर या कम नहीं करते, उनकी रहनी जल्द नहीं बदलेगी। पर जो सत्संग और अभ्यास करते रहेंगे तब तो अंतर में सफाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई होएगी और फिर हालत भी बदलेगी। बहुत से सत्संगियों को अभ्यास करते 2-4 वर्ष व्यतीत हो गए और उनको अंतर में अभी कुछ दिखाई सुनाई नहीं दिया और न देखने की उन्हें आशा दिखाई देती है। उन्हें बहुत बार उत्तर देकर समझाया गया कि उनका मन इंद्रियां साफ नहीं है, वह अपने गंदे मन पर नज़र नहीं देते या पिछले या हाल के कर्मों पर ध्यान नहीं देते हैं और वह यह भी नहीं सोचते कि हम किन किन चीज़ों को गुरु से चाहते हैं। यदि तुम सच्चे मन से अभ्यास में लगोगे तो कोई कारण नहीं है जो तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा न हो, जरूर होगी और अंतर में दिखाई सुनाई जरूर देगा और रस अवश्य मिलेगा। जो लोग साधना के समय अंतर में देखते हैं और बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं, वह भी गुरु की दया में शामिल हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर की सब चीज़ें धीरे धीरे दिखाई देंगी। साधक गुरु प्रेम में और दया में तल्लीन होता चले और अपना आपा सर्वस्व गुरु पर छोड़ दे तो जल्द चढ़ाई होगी। गुरु की दया पर तुम्हें सूरत शब्द का मार्ग मिला, उसके पूर्व तुम्हें क्या मिला था। बहुत लोग अंतर में सफ़ेद रोशनी या शकल या बाग देखते हैं और अब कुछ ही दिनों में बंद हो गया है। क्या दया हटा ली गई? ऐसा नहीं। तुम्हारे मन में कोई विकार आया होगा और संसार की चाह प्रकट हुई होगी या कर्म बस चक्कर चल गया होगा। उसकी पहचान यह है कि आँख के बंद होने पर अंधेरा दिखाई दे या चित्त एक जगह न रुके, तब समझ लो हम में खराबी आ गई। सूरत के कल्याण का मार्ग केवल सूरत शब्द योग है। लोगों को चाहिए कि सूरत शब्द मार्ग अपने जीव कल्याण के वास्ते अवश्य तलाश करें। जब सूरत शब्द मार्ग गुरु द्वारा प्राप्त हो जाए तो जहाँ तक अपनी कोशिश भर गुरु कृपा लेकर कमाई में लग जाना चाहिए और दोनों आँखों के ऊपर शब्द की आवाज़ आती है, उसे सुनना और ऊपर की तरफ उलटना चाहिए। अभ्यास को बहुत पक्का सुदृढ़ बनाना चाहिए। संत गुरु की कृपा का जो परिचय मिलेगा वह अंतर में जब आँख खुलेगी और नियम के साथ हर रोज़ अभ्यास बन आवेगा तो गुरु के दिए हुए कृपा के परके अवश्य मिलेंगे। अभ्यासी उन पर वो को पार कर प्रीत प्रतीत कर सकेगा कि मार्ग सूरत शब्द का सच्चा सही है और दिन दिन बढ़ता जावेगा। संत सतगुरु मत में सर्वोपरि प्रेम की महिमा है। यदि प्रेम बन गया तो सब कुछ हो गया और यदि गुरु से प्रेम न हुआ
तो अभ्यास न बन सकेगा। पर गुरु सदा प्रेम पर जोर देते हैं। मछली का प्रेम जल से और पतंगे का प्रेम दीपक से, हिरण का प्रेम नाद से, हाथी का प्रेम स्पर्श से, चकोर का प्रेम चंद्रमा से, कामी का प्रेम स्त्री से। इस प्रकार सच्चे सेवक का प्रेम गुरु से होना चाहिए। संत मत में अब यह जोर दिया है कि घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में रहकर सूरत शब्द अभ्यास किया जाता है और सूरत अपने निज देश से सतलोक अनामी पद में सूरत शब्द तथा गुरु कृपा से परम आनंद को प्राप्त कर सकती है। संसार में प्रत्येक आदमी अपने से बड़े राजे, साहूकार, हुनरमंद से मिलना चाहता है, चाहे उससे कुछ स्वार्थ सिद्ध हो या न हो। मुलाकात जान पहचान करने में ही बहुत खुश होता है और जो कुछ धन खर्च करने में आ पड़े उसे खुशी के साथ करता है। और जो अपने बराबर के हैं उनके रास्ते कोई जतन नहीं करता, लेकिन जब वह खुद इसके पास आ जाते हैं मिलने तो उनके मिलने पर खुश नहीं होता कि बड़े आदमियों के मिलने पर हुआ था। जैसा कि बड़े आदमियों के मिलने पर हुआ था। यह दुख की बात है कि अपनी मान बढ़ाई के लिए संसारी आदमियों से संबंध जोड़ा और परमार्थ में जरा भी ध्यान न दिया। कितनी कोशिश की जावे, इस संसार में कभी पूरा स्थायी सुख नहीं मिल सकेगा। जो सुख धन, पुत्र, स्त्री, मान बढ़ाई और विद्या, हुकूमत, राज्य से मिल रहा है वह बुद्धि का क्षणिक सुख है। इसलिए अमीर गरीब सभी किस्म के लोग रोते हुए दिखाई देते हैं। सच्चा स्थायी सुख कहाँ मिलेगा, उसका पूरा पता संत सतगुरु को है कि जीव का अमर देश कितनी दूर है और जीव किन साधनों से वापस अपने सुख शांति के देश में पहुंच सकता है। इस संसार में जो भी काम होता है या हो रहा है वह कम व अधिक प्रेम के कारण होता है। जहाँ जिसकी प्रीत होती वहीं वह काम करता है, वरना बिना प्रेम के कोई किसी के पास तक नहीं बैठता है। यही हाल परमार्थ का है। यदि सतगुरु से प्रीत होगी तो परमार्थ बनेगा, नहीं तो परमार्थ बन ही नहीं सकता है। संसार में दो परमार्थ हैं, एक चैतन्य, दूसरा जड़ चैतन्य। कुल रचना के कारण बना है। मनुष्य शरीर में कितने पर्दे हैं जो शरीरों के अंदर में गुम सूरत के ऊपर हैं। इन शरीरों का संग दुख सुख होता है, जन्म मरण भोगता है। जब तक सूरत उलट करके भंडार में नहीं पहुँचेगी तब तक अवश्य दुखी रहेगी। संत सतगुरु का ध्येय है कि बिंदु रूप अंश सिंधु में जा मिले और अपने स्थायी आनंद को प्राप्त कर ले। मृत्यु लोक देश, पाप पुण्य, मेहनत कर्मा कसी, लड़ाई झगड़े, ऊंच नीच, मान अपमान, हानि लाभ, जन्म मरण, दुख सुख, मिलन और बिछोह का है। यहाँ सभी को दंड भोगना होगा। इसको चाहिए कि सूरत शब्द का आसान भेद गुरु से लेकर के अपने अंतर में सूरत शब्द की साधना गुरु का बल लेकर करना चाहिए। इस देश से निष्कर्म होगा
तब अपने देश में पहुंचकर परम आनंद प्राप्त करेगा। जहाँ पर कोई दुख सुख नहीं है, उस देश अमरावती में अमृत ही बरसता है। बहुत से बुद्धि बल से खतरनाक जानवरों को अपने वश में लाकर बहुत से काम लेते हैं, जैसे हाथी, शेर, रीछ, चीता और सांप आदि जीव जंतुओं को मनुष्य वश में करता है, परंतु मन और इंद्रियों को वश में कर ले तो सच्चा स्थान मोक्ष गति को पा सकता है और सच्ची शांति व परमानंद को प्राप्त हो सकता है। जीव अपने अमर घर में गुरु कृपा से जाएगा। गुरु कृपा के बिना घर पहुंचना असंभव है। दयाल के देश में पहुंचने के लिए गुरु का पूर्ण सहारा लेना होगा। इस दुनिया में जीव कर्म जाल में फंसकर इतना दुबला कमज़ोर हो गया है कि दुखी अवस्था में सबका सहारा देखता है, पर घर में कोई पहुंचता भी नहीं है। अब तो जीव को अपनी दुर्बलता को दूर करने के लिए गुरु की शरण लेना होगा और गुरु अपनी दया से इसे सही मार्ग देकर ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे। यह देश कर्मों का भंडार है। इसमें नाना प्रकार के कर्म जीव करता है। दुनिया के लोग विकास की गति की तरफ जा रहे हैं, पर वास्तव में उन्हें शांति नहीं मिलती और मिल भी नहीं सकती है, क्योंकि इसमें शांति है ही नहीं। शांति पाना है तो यह निश्चय करना होगा कि जो हमारे भाग्य में है वह हमें नित्य कर्म से मिलता जावेगा। जैसे दुकान करना, नौकरी करना, खेती करना, इन शरीर कर्मों से जो भाग्य मनुष्य भाग्य पर ठोकर मारकर आगे भाग खड़ा होता है और दूसरों को देखकर लालच करता है, उसी समय अपने हृदय रूपी स्थान में अशांति पैदा कर लेता है और उन चिंताओं को शिकार हो जाता है। उसी समय अपने हृदय रूपी स्थान में अशांति पैदा कर लेता है और उन चिंताओं का शिकार हो जाता है, इसलिए अशांत रहता है। मैंने उन परमार्थियों को देखा जो महात्माओं के निकट रहते हैं। दुकानदारी इस किस्म की करते हैं, जैसे कोई दुकान पर सौदा लेने आया तो उसको चकमा देकर इतना उसकी बुद्धि को मोल्ड कर देते हैं और वह उनकी बातों में आकर 200-400 रुपये का नुकसान कर बैठता है। इसी प्रकार के ग्राहकों को दिन में धोखा दे दिया जाता है। ऐसे लोग गुरु के पास आगे कदम बढ़ाकर कुछ रुपया खर्च करके भगत सेवक दास कहलाते हैं और आज के गुरु उन्हीं की इज्जत करते हैं। आज के लोग सभी डिग्री पाने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि उनके दिलों में यह भाव जम गया है कि जब तक हम अमेरिका, रूस, इंग्लैंड न जाएंगे तब तक दुनिया हमें इज्जत की निगाह से न देखेगी। हमारे भारत में पराविद्या का भंडार है और रहेगा। इस देश में उन निवासियों को शिक्षा दी जावे जिन्होंने अपने स्वभाव को संग दोष से बना लिए हैं और अंडा, मांस, शराब, मछली, जीव हिंसा, खाना मारना सीख लिया है, वह छोड़ें। सत्संग में यह रहकर जो लोग मांस, शराब का सेवन करते हैं वह बहुत ही नीच निकृष्टी जीव हैं और ऐसे बड़े
अपराध को जानकर भी करते हैं, उनको कौन माफ़ करेगा। उनको नरक अवश्य मिलेगा, चाहे वह सत्संग रोज करें। उनका दिल पत्थर हो गया है। उन्हें मालूम नहीं है कि दूसरे शरीर में रहने वाली सूरत जब शरीर काटा जाता है तो कितना कष्ट पाती है। तुम अपने शरीर को काट कर देख लो तो तुम्हें ज्ञान होगा। परम आनंद का भंडार और सत्य सिंधु अथाह अपार अनंत, जिसके बेशुमार नाम हैं और आगे होंगे, जो बिना नाम का पहले था, अब भी है और आगे भी रहेगा। उसका नाम अनामी पुरुष है। अनामी पुरुष अखंड है, जो पूर्ण स्वतंत्र है, किसी इच्छा में नहीं रहता और न चलता है, जो स्वयं खुद करतार है, जिससे अगम लोक, अलख लोक और सतलोक बने हैं, जिसकी इच्छा मात्र से उसके जर्रे में बेशुमार ब्रह्मा और त्रिलोकियां बनी। उसका भेद व अनुमान इन भौतिकवादियों को कैसे कराया जाए, क्योंकि यह सब उस अनंत कोटि नायक को भूल चुके हैं। असल में सूरत जो एक रूह है, सत्य सिंध चेतन की एक कण मात्र शक्ति है, पर पूर्ण इसमें आनंद भी है। तकलीफ व दुख छू नहीं सकता, परंतु बंधन शरीर में रहने के कारण पड़ गए हैं। जैसे माता पिता, स्त्री पुत्र, धन धाम, राजपाट, अन्य इंद्रियों के स्वाद, जो कि आँखों के पीछे बैठकर सूरत ने शरीर जड़ता के साथ अपनी धारों को लगा रखा है, इसी कारण बहुत दुख सूरत को होता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में दुख होता है, वैसा ही दुख जन्म मरण में होता है, क्योंकि शरीर माया जड़ मसाले से बना है और सूरत इसी कारण से दुख उठाती है। जब दुनिया के साथ संबंध रहेगा तो यह जरूर से जरूर है कि दुख होगा। सूरत को नेत्रों के स्थान से सरकने पर, यानी स्वप्न अवस्था में प्रवेश करने पर कोई दुख सुख, चिंता और फिक्र देह और दुनिया के नहीं व्यापते। इस कारण जब तक अज्ञानता करके सूरत की आसक्ति और बंधन दुनिया में रहेंगे, तब तक देह, मन और इंद्रियों के स्थान पर बसा रहेगा। बड़े शहरों में दुनिया इधर से उधर भाग रही है। ऊपर से लोग बहुत सज्जन दिखाई देते हैं और बातें बहुत मीठी करते हैं, पर वसूल बिल्कुल किसी का नहीं है। आदमी उनके बीच में फंसकर बहुत बड़ा धोखा उठा जाते हैं और अंत में दुनिया के लोगों से निराश हो जाते हैं। दुनिया के लोगों के दिलों से प्रेम समाप्त हो गया है, इसलिए आदमी जानवर की शक्ल में है। इंसान से आदमी जानवर हो गया, कुछ ही दिन बाद आदमी मनहूस हो जाएगा। जिस समय साधक अभ्यास करता हो, उस समय यदि वासनाएं तंग करती हों, तो साधक को चाहिए कि उसको विवेक के द्वारा दूर करे और सुमिरन स्वरूप के साथ करना शुरू कर दे। ज्यों ही ध्यान में मन लगा कि तरंगे दूर हो जाएंगी। ध्यान के समय मन तरंगों में बहता हो तो सुमिरन ध्यान भजन छोड़ दें। कोई शब्द मन के अंग का ले लें और ध्यान देकर बोलें, पढ़ें और ख्याल सहस दल कमल के स्वरूप करें।
आंखें बंद रखें, अवश्य मन रुकेगा और सुमिरन का रस जरूर आएगा। बहुत से साधक साधना करते समय मन की तरंगों में बहते हैं, जैसे किसी से झगड़ा हो गया था, किसी ने अपमान कर दिया, तो भजन सुमिरन के समय उसी का ध्यान बार बार आता है और मन संसारी भाव में दुखी होकर बहता है और सुमिरन ध्यान छोड़ देता है। मन का स्वभाव मान अपमान का बहुत रहता है। मन चाहता है कि हमारा मान हो, वही बार बार जाता है। जहाँ अपमान हो वहाँ नहीं जाता, क्योंकि मन माया का अंग है और माया का ही पर्दा जगत है। जल पृथ्वी पवन अग्नि आकाश, यह पांचों तत्व माया के हैं। मन पांचों तत्वों के जड़ पर्दों में जुगों से प्यार करता चला आया है। एकाएक संसारी प्यार को नहीं छोड़ना चाहता। संत सतगुरु बहुत प्यार से समझाते हैं, परंतु मन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। बुद्धि कमज़ोर है। मनुष्य को जो बुद्धि मिली थी वह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की धार में बहती है। बुद्धि एक बड़ी औजार थी, वह भी अपना काम करना छोड़ दी है। जब साधक भजन करता हो उस समय कोई हिलोर कामना की न उठाए। यदि हिलोर समय भजन के उठे तो जल्द उसे दूर करें, और किसी कारण दूर न हो तो शीघ्र गुरु स्वरूप का ध्यान करें या स्थानीय स्वरूप का ध्यान करें। जब सहज दल कमल या त्रिकुटी की तरफ ध्यान होगा तो फौरन मन की हिलोर खत्म होगी। पर शर्त यह है कि साधक का प्यार थोड़ा बहुत गुरु स्वरूप में हो। बिना गुरु स्वरूप के काम नहीं होगा। ऊपर की ओर ध्यान की आदत से रस अवश्य आने लगेगा। मन से एक वक्त में एक ही काम होता है। जब साधक का शब्द सुनने में मन न लगे तो सुमिरन या ध्यान में लगाए, और किसी तरह मन न लगे तो रोए। किसी साधक का प्यार न तो गुरु में और न शब्द के साथ है तो उसको अपने नाकिस बुरे कर्म अवश्य समझने चाहिए। 84 और नरक की अग्नि का ध्यान रखें कि मुझे आगे इतने कष्ट उठाने होंगे जो हम गुरु और शब्द से प्यार नहीं करते। संतों की पुस्तकें पढ़ें, फिर गुरु प्यार में लावें, और इस पर भी प्यार न हो तो रोवें। प्रत्येक सत्संगी का असली धर्म है कि वह खुद अपने मन इंद्रियों को रोके और बुद्धि को संगत के द्वारा जगाए। यदि सत्संगी ऐसा नहीं करता तो व्यर्थ अपना समय खोता है। हर प्राणी को कुछ भाग्य का सहारा लेना होगा और भाग्य के आधार पर गुरु की दया तक सम्मिलित करनी होगी। परंतु परमात्मा के मार्ग में गुरु का सहारा इसलिए लेना होगा कि उसे रास्ता मालूम नहीं है। जब सूरत शब्द रास्ता मिल जाए फिर तो साधक को साधना करना होगा। अपने निर्मल अंग होने के प्रथम बहुत से साधन हैं। सेवा, शरीर, धन, मन, सूरत। इसमें कोई अंग विशेष लेकर साधना में लग जाएं। जब तक सूरत शब्द को अच्छी तरह न सुनने लगे तब एक बार बार किसी न किसी सेवा में लगा रहना चाहिए। जब कभी गुरु के प्रति अभाव आए तो समझ लो कि मौत है। श्रद्धा की कमी
वचन को ध्यान से न सुनना और किसी भारी अंग के वशीभूत रहना जैसे काम अंग प्रबल होकर साधक की बुद्धि को नष्ट करके उसके मिले हुए ज्ञान पर अपने आप बुद्धि का प्रवाह करता है, यही साधक की मौत है। कुछ साधक के पूर्व अंग खराब होते हैं। जन्म के पिता मांसाहारी, कुविचारी तथा किसी खराब अंग से पैदाइश हो या कुधान का सेवन होता हो, साधक न तो गुरु में भाव ही ला सकता है और न वचन पर पूरा विश्वास कर सकता है। उसे सब अंग गुरु के कम दिखाई देते हैं और साधक हर आदमी में अपनी कमी से कमी देखता रहेगा। यह एक बहुत भारी उलझन रहेगी और ऐसे जीव पर गुरु की भारी कृपा ही बेड़ा पार होगी। पर गुरु के साथ लगा रहेगा तभी ऐसा होगा। गैर साधकों पर दुनिया के विकारी अंग का असर जल्दी हो जाता है, क्योंकि वह असाधक है, अपनी इच्छानुसार पूजा करते हैं और उन्हें बुरे भले का ज्ञान होता ही नहीं है, इसलिए उनके कल्याण का प्रश्न उठता ही नहीं है। मूल सबका माया ही है और नाच रंग तान शोर गुल पसंद करता है और उसी का अनेकों जन्मों का आदि है तथा बहुत से मान अपमान का आदि हो चुका है तथा गर्जों का गुलाम है ही। स्वार्थ की तत्परता में लीन है और महात्माओं के निकट रहना चाहता है कि मान मिले। जब तक मान को नहीं त्यागेगा तब तक हरि का प्राप्त होना असंभव है। मन का अंग बहुत नाजुक है, क्योंकि मन बड़ा सैलानी है, माया की भींचा भांची में रहना कबूल करता है, परंतु गुरु के दबाव में आना ही नहीं चाहता। गुरु से आदर मान और प्यार चाहता है तथा स्वादिष्ट पदार्थ चाहा करता है और माया की नित्य सोलात खाता है। जब माया अपने अंग में दबा लेती है तब गुरु के पास जाता है और रोता है तथा माया से निकलने की प्रार्थना करता है। जीव दुर्बल तथा अति कमज़ोर हो गया, गुरु आदेश देते हैं उससे निकल, परंतु शर्मा कर मन माया की तरफ और माया स्वार्थ की गोद में कूद पड़ता है और उसी की शरण गति पसंद है। मन बहुत दुखदाई सूरत के साथ लगा हुआ संसार में हर प्रकार अपना लाभ चाहता है। कभी मान, कभी धन, पुत्र पुत्री, परिवार, स्त्री और राज्य भोगों में फंसता है, चाहता है। गुरु से यही फरियाद करता भी है। गुरु चाहते हैं कि सूरत तू सत्य देश की रहने वाली है, तुझे अपना घर नहीं मिलता है, तू वास्तव में बहुत दुखी है। गुरु की शरण जा। सूरत यह सच है कि बिना गुरु शरण के छुटकारा होना मुश्किल है और गुरु दया से मन से तेरा छुटकारा होगा। इसलिए तू गुरु की बात मान और गुरु से प्रेम कर। गुरु दया के भंडार हैं और वह मन सूरत को अवश्य साफ करेंगे और तुझसे वह प्यार करेंगे। इतना प्यार तुझे मिलेगा और तू समझ लेगी। जय गुरुदेव।